दर्द कम हो गया है सीने में, आप ज़म-ज़म को सिर्फ पीने में। आपके विधायक वरिष्ठ नेता हेलो श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, जो उप सभापति भी है, माशाल्लाह बड़े इस इलाके के अंदर जलवा है इनका। यही नहीं, विधानसभा तक भी जलवा है। सर से हमारी मुलाकात विधानसभा में हुई है। मैं पिछले दिनों 1 साल 1.5 साल पहले गया था। हमारे मुकेश कुमार यादव हमारे विधायक होते हैं आरजेडी से, हमारे बाजपट्टी सीतामढ़ी प्रखंड से। तो जाने का मौका मिला तो सर को मैंने देखा है कि क्या मकाम क्या मर्तबा है। ताम झाम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने फील्ड के जो है इनफरादियत इकलौते मालिक है, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे नेताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस बेस पे कि मेरे दोस्तों, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, लेकिन जब भी आवाज दे दी जाए तो मेरे दोस्तों वो सिमट कर आ जाए, इससे बड़ी कुर्बानी कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि आज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, आज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजू सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अच्छा है भाई, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, दिल भाई, यहाँ पे बड़े दिग्गज नेता लोग हैं हमारे यहाँ, काबिरा साताजा ओलमा सोफी संत सब बैठे हुए हैं। इनके सामने मैं जुर्रत कर रहा हूँ कि यकीन जानिए मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और न किसी पार्टी का आदमी, लेकिन एक बात की इजाजत दीजिए तो मैं कह दूं कि यकीन जानिए कि बिहार की तकदीर को अगर किसी ने बदला है तो उसका नाम नीतीश कुमार है, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा मदारिस के अंदर नौकरियां देने वाले का नाम नीतीश कुमार। आज से 18 साल 20 साल पहले बिहार आने से लोग खौफ खाते थे, डरते थे। लोग कहते थे कि बिहार जाओ तो दुआ कबूल होती है। क्यों? कि वहां की सड़कें खराब है। लेकिन इस रोड की पोजीशन को अगर किसी ने ठीक किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया है। वो जितनी बार दिल भाई, जितनी बार वो पलटी मारे हैं वो बिहार की जनता के लिए मारे हैं, किसी और के लिए। हाँ, तो इसलिए नीतीश कुमार जब भी आए तो मेरे दोस्तों को समझिए अपना मजदूरी लेने आ रहे हैं, कोई और चीज नहीं लेने आ रहे हैं। तो उनके बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं, इसमें कोई मेरे को घूस नहीं दिया गया है। हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर। मैं आदरणीय नेताजी को आपके हवाले करूं, लेकिन उससे पहले अगर इजाजत दे तो 4 पंक्तियां उनके हवाले से दाग दूं, समर्पित कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो देखे मेरे दोस्तों के राहत इंदौरी ने कहा कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। मेरे दोस्तों, मैं 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय अपने विधायक जी को आपके हवाले करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपना इजहार ख्याल पेश करे। आवाम से 5 मिनट नहीं तो इंशाल्लाह वो चंद शेर के साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते। इस शेर पर आप 5 मिनट के लिए तालियां ठोक सकते हैं अपने नेताजी के लिए, और नेताजी चले जाए फिर हम लोग अपने जलसे के माहौल में आ जाएंगे। साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके वरिष्ठ नेता, अच्छे विधायक आली जनाब नरेंद्र नारायण यादव जी। माइक पर तशरीफ लाएं।
आज मधेपुरा जिला की अंतिम छोर पे माता कोसी की आंचल में अवस्थित ग्राम सुखार घाट की पवित्र एवं ऐतिहासिक धरती पे आज की इस रात में आयोजित जलसे में उपस्थित परम आदरणीय मुजाहिद तिलसाब साहब, मुस्ताम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद मुस्तकीम साहब, मोहम्मद हफीज साहब, मोहम्मद शमशेर साहब, मोहम्मद रुस्तम साहब, मोहम्मद असगर अली जी, आदरणीय जाहिर अली जी, नौशाद अली जी, आदरणीय मौलाना मुस्तफा साहब, इमाम कारी अजमत साहब, आदरणीय याकूब अली जी, आदरणीय जियाउल अली जी, मोहम्मद अख्तर अली जी, मोहम्मद असलम अली जी, हमारे साथ में बैठे हुए परम आदरणीय नवीन भाई, परम आदरणीय परमानंद बाबू, परम आदरणीय श्री सुनील पासवान जी, परम आदरणीय श्री शिवेश भाई, परम आदरणीय विवेका जी, परम आदरणीय हमारे मुखिया प्रतिनिधि एवं शिक्षक रामलाल भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित तारिक साज साहब, इजलास साहब, राजेश्वर भाई, चंदन भाई, सुनील भाई और लाखों की संख्या में उपस्थित इस जलसे में मेरे मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव और मंच के नीचे भारी संख्या में उपस्थित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस राज्य, इस जिले और इस विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे नौजवान मित्रों, किसान मजदूर भाइयों और मंच पे विराजमान बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए सभी आदरणीय पूजनीय महानुभाव, आज का मौसम बड़ा ही सुंदर है। हम माता कोसी के किनारे इतने बड़े जलसे का आयोजन किए हैं जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। साथियों, हमारा देश भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग रहते हैं। जैसे एक बगिया में
गेंदा का फूल रहता है, गुलाब का फूल रहता है, जूही का फूल रहता है, गेंदा का फूल रहता है, तो बगिया की सुंदरता बढ़ती। उसी प्रकार से भारत रूपी देश की बगिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे चारों फूल की तरह खिले हुए हैं। तो हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की शोभा बढ़ती। साथियों, हमारे देश की जो गंगा जमुनी की संस्कृति है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप जानते हैं, हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो गिरधर की कुंडलियां पढ़ते थे, जिसमें रसखान कवि ने भगवान कृष्ण के बारे में कविताएं लिखी थी। उस कविता को मैं दोहराना चाहता हूं। रसखान कवि ने क्या लिखा था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल के ग्वालन। कि हे प्रभु, अगर कहीं हमारी मौत हो जाए तो मुझे अगर मनुष्य कुल में आपने पैदा किया तो मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल के ग्वालन। ब्रज में जहां ग्वाले लोग बसा करते थे, उसी गांव में है भगवान कृष्ण हमें बसा देना, ताकि आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। और फिर रसखान कवि ने क्या कहा, कहीं मैं मनुष्य नहीं बन पाया, मैं अगर पशु बन गया, तब उन्होंने क्या कहा, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मैं पशु बन गया, हे भगवान कृष्ण मेरा मुझे कहां बसाएंगे। तो उन्होंने लिखा था, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। यानी नंद जो भगवान कृष्ण के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी गाय बना देना प्रभु, ताकि मैं गाय बन के भी भगवान कृष्ण की भक्ति मैं करता रहूंगा। फिर रसखान कवि ने क्या लिखा, अगर मैं पशु नहीं बन पाया, अगर मैं पत्थर बन गया दूसरे जन्म में, कहां मुझे भगवान कृष्ण बसाना। तो उन्होंने लिखा था, जो पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो छत्र पुरंदर धारण। जहां भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर पहाड़ उठाया था, उसी पहाड़ का टुकड़ा हमें बना देना, ये रसखान कवि ने कहा है। और फिर रसखान कवि ने क्या कहा, अगर कहीं मैं पत्थर नहीं बन पाया और अगर मैं पक्षी बन गया तो मुझे कहां बसाइएगा प्रभु। तो उन्होंने लिखा था, जो खग हो तो बसेरो करो, वही खग मतलब पक्षी, कालंदी कूंद कदम के डालन। जहां भगवान जमुना के किनारे कदम के गाछ पर बैठ करके बंसी बजाते थे, हे प्रभु, हे कृष्ण, रसखान कवि कह रहे हैं मुझे वही पक्षी बना के बिठा देना, ताकि भगवान की बांसुरी की आवाज मैं सुन सकूं। और रहीम कवि ने क्या कहा, उन्होंने कहा था, जो बरेन को लघु कहे, बरेन मतलब बड़े को कोई आदमी छोटा कह देता है, नहीं रहीम घट जाए। रहीम कवि कहते हैं वो घट नहीं जाता। कैसे, गिरिधर को मुरलीधर कहे, दुख कछु मानत ना। गिरिधर मतलब पहाड़ धारण करने वाला और बांसुरी बजाने वाला। कोई भगवान को कहते हैं कृष्ण को गिरधारी, कोई कहते हैं बांसुरीधारी। भगवान उससे लड़ने नहीं जाते, कहे जी हम तो पहाड़ धारण करने वाले हैं, तो बांसुरी धारण करने वाले क्यों कहते हो। ये रचना रहीम कवि ने की थी साथियों।
मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा भगवान के बारे में, ना हुआ मिलान बेहरा ऐस रहा भरपूर, दृष्टिबंत कहनी रे अंध मूरख कहीं दूर। भगवान न किसी से मिला हुआ है, न भगवान किसी से अलग है। दृष्टि वालों के लिए भगवान नजदीक में है, अहंकार घमंडी के लिए भगवान दूर है। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। अगर हिंदी साहित्याकाश से इन तीनों कवियों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य अधूरी हो जाएगी। साथियों हम आपसे कहना चाहते, 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। हाजी पीर के दर्रे में बिहार के और भारत के यूपी भारत के हवलदार अब्दुल हमीद अपने 50 साथियों के साथ सरहद की रक्षा कर रहा था। लगभग 3000 पाकिस्तानी सेना सरमन और पेटन टैंक के साथ हवलदार अब्दुल हमीद के कैंप पर हमला कर दिया। एक पेटन टैंक से 30 किलो की गोली निकलती थी और 30 किलोमीटर वह गोली गिरती थी। पीछे से उसके अफसर ने कहा, हवलदार हमीद तुम लौट जाओ, तुम दुश्मन से घिर गए हो। हवलदार अब्दुल हमीद ने क्या कहा, मेरे पदाधिकारी भाइयों, अब तो आर और पार की लड़ाई में लड़ूंगा। मैं भारत माता की मान और मर्यादा को बचाने के लिए बाघ की तरह कूद पड़ूंगा। और उन्होंने अपने 49 साथियों को ललकारा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ो मेरे पीछे। और अब हवलदार अब्दुल हमीद ने हैंड ग्रेनेड से 8 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। 9वां में जब वो आदमी बढ़ रहा था, उसके सीने में गोली लग गई, चिथड़ा उड़ गया। सरकार ने उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता, मलेशिया में कुआलालंपुर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हो रहा था। हिंदुस्तान के राइट फुलबैक सुरजीत सिंह 8 पेनल्टी को रन दागे थे, एक को गोल में बदल नहीं पाया। हिंदुस्तान की टीम 1-0 से पीछे चल रही थी पाकिस्तान से। जब हिंदुस्तान निराश हो गया तो उन्होंने असलम शेर खां को लगाया, राइट बैक से खेल रहा था। असलम शेर खां ने जबरदस्त प्रहार किया और सीधे गेंद को गोल में डाल दिया और बराबर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथियों कर दिया। और अशोक कुमार ने निर्णायक गोल करके देश को जिताने का काम किया। साथियों, इस हिंदुस्तान को बनाने में सबों का हाथ रहा है। साथियों, इसलिए मैंने इन बातों को आपके सामने रखने का काम किया। मोहम्मद रफी संगीत के जगह से उसे हटा दिया जाए, संगीत अधूरा हो जाएगा। क्या बात है। उन्होंने लिखा था, ईश्वर ने बख्शी थी बस एक ही धरती, उसी को तूने भारत और ईरान बनाया। साथियों, एक से एक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को रोशनी देने का काम किया। इसलिए मैं अधिक समय लिए बगैर इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश सबों की साझेदारी है और सबों की साझेदारी से देश हमारा मजबूत होता है। पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातों को रखने का काम किया। हमारे देश में, हमारे बिहार में जो हमारी कौमी एकता है वो मजबूत रहनी चाहिए, तब हमारा राज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा और
दुनिया से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज सुखार घाट की पवित्र धरती पे माता कोसी के किनारे आप तमाम जो इस मंच पे हमारे अभियागत अतिथि विराजमान हैं, इस क्षेत्र के विधायक के नाते मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बड़ी संख्या में जो मधेपुरा जिला, अन्य जिला से हमारे यहाँ पर भाग लेने के लिए साथी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। उन फिरका परस्तों से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे हाथ में एक गेंदे का फूल है, देख रहे हैं ऊपर जो कलर देख रहे हैं आप, ये गेरुआ है। ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद यानी हिंदू भाइयों की है, और नीचे जो देख रहे हैं वो ग्रीन है, हरा। ये किसकी पहचान है? मुसलमानों की। लेकिन ये याद रहे कि अगर ग्रीन में अगर कोई खराबी आ गई तो यकीन जानिए कि ये गेरुआ भी बचेगा नहीं, ये भी सूख जाएगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है मियां, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जो लड़ाने की कोशिश करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे थे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमारे नवीन कुमार निषाद जी तशरीफ रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल पेश करें। उनके बाद इंशाअल्लाह जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी आपके हवाले आएंगे इंशाअल्लाह। जो रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद इंशाअल्लाह इसके हवाले से आप तक पहुंचेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी तट पर अवस्थित आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के रतवारा पंचायत के सुखार गांव में ऐतिहासिक जलसा के कार्यक्रम में उपस्थित इस मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक, आदरणीय इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान शाह विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र बाबू, और इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे मान और सम्मान के अभिभावकगण, और इस मंच पर उपस्थित सभी इस जलसा में आए हुए सभी महान संतों, सभी कवियों को मैं इस जलसा के माध्यम से चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस जलसा के में विशेष रूप से आमंत्रित इस पंडाल में उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी बंधुओं, माता एवं बहनों, सभी को मैं हृदय से इस जलसा के निशा बेला में आपका पुनः एक बार चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके इस जलसे के माध्यम में दीवार बनना नहीं चाहता हूं। अभी अभी आपने वर्तमान विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष को सुने, और मैं जब आया इस मंच के माध्यम से अनेकों शेरों और शायरी के माध्यम से इस नफरती भरी दुनिया में आपने जो यह मोहब्बत की दुकान जलसा के माध्यम से खोला है, मैं इसके लिए सुखार घाट के तमाम इस आयोजक मंडली को और इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से जो इसमें सहयोग किए होंगे तन मन धन के साथ, मैं उनको अल्लाह तौबा से नम्र निवेदन करता हूं, उनको उनके भविष्य के लिए शुभ हो। इस जलसा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। क्या बात है? हम आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो खुलेआम कत्ल करते हैं तो खामोश हो जाते हैं।
तो अभी का जो माहौल है ठीक उसी के परिणत है। लेकिन मैं चाहता हूं, अभी आप देखें, अभी हमारे कवि महोदय ने, इस मंच के संचालक महोदय ने बड़ी एक छोटी सी उदाहरण के साथ उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम को उद्वेलित करने का काम किया एक गेंदे के फूल से। सच में आप महान हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के हुक्मरानों से कि होश में आ जाओ, अब फिजा बदलने वाली है। चूंकि हम आग्रह करते हैं और विनम्र निवेदन भी करते हैं ईश्वर से कि हमारे देश के हुक्मरानों को ये समझ में आ जाए कि देश में जो सभी का है, यहाँ पे अभी हमारे विधायक महोदय ने बताया, इस देश में सभी की खून से सनी हुई यह मिट्टी है, ना कि सिर्फ हिंदू से ना मुस्लिम से। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को से सिंचा हुआ यह खेत, और हमारे देश की आजादी में सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के खूनों से सना हुआ यह भारत देश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान आप बनाते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान बनाते हैं, अगर बनाना है तो ऐसा पैगाम दें कि इंसान बनाने का काम हो। अगर हम इंसान बन जाएं तो निश्चित रूप से यह जितना भी वाद विवाद है सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं यह जो जिंदगी है, यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो हसीन पल भी आएगा, वो हसीन पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। अल्लाह और रब पर भरोसा करो, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे दूर दराज से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं इंजीनियर नवीन कुमार निषाद, पूर्व राजद विधायक प्रत्याशी आलमनगर, आप सभी को पुनः इस परिणय जलसा बेला में आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह जो आपने जलसा का सुंदर आयोजन किया, सभी आयोजक मंडली को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सर। अब आइए मेरे दोस्तों, ये थोड़ी सी जो कुछ रस्में थी जिसे निभाना भी जरूरी था,